अच्छा रज़ा, तीसरे दर्जे की आग में अमूमन ऐसा भी देखा जाता है कि साथ वाली इमारतें भी खाली करवा ली जाती हैं। अभी ऐसी भी कोई डिटेल्स हैं, साथ वाली इमारतें खाली करवाई गई हैं, वहाँ पर जो फायर टेंडर्स हैं वहाँ पर चढ़ के जो है आग पर काबू पा रहे हैं, कोई क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी, जैसा कि आज इतवार का रोज़ है, इतवार को ये तजारती मरकज़ मुकम्मल तौर पर बंद होता है। जब गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या सामने आया था, उसके बाद से ही तमाम तर इमारतें हैं, उनको जो है खाली करा दिया गया था, क्योंकि 10:30 का टाइम जो है, ये मार्केट बंद होने का टाइम होता है। यही वजह है कि तमाम तर लोगों को फिल-फौर यहाँ से निकाला गया और कुछ अफराद अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ से जान बचाकर यहाँ से जान बचाई उन्होंने। अलबत्ता आज इतवार का रोज़ है, तो एतराफ़ की जो इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पर वैसे ही बंद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब की जो इतराफ़ की इमारतें हैं, काले धुएँ के बायस उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और इसी वजह से यहाँ पर जो आम शहरी हैं उनको किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई है। इतवार के रोज़ ज़्यादातर तजारती मराकज़ बंद होते हैं और इस वक्त भी ये तमाम तर इमारतें बंद हैं और जो ताजिर बरादरी है सिर्फ वही यहाँ पर मौजूद है। जी। ठीक है रज़ा, आप साथ में मौजूद रहिएगा। शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पानी की कमी का सामना है, तो जो करीब तरीन वाटर हाइड्रेंट्स हैं वो कितना दूर हैं? क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि वक्फा जो आता है उसमें दोबारा आग लग जाती है, तो ये सारा जो पॉज है ये कितनी देर का है? 10-15 मिनट का, आधे घंटे का वेट करना पड़ता है? करीब तरीन हाइड्रेंट्स कितना दूर है यहाँ से? देखिए जी, कराची में जब भी कोई आतिशबाजी का वाकया रूनुमा होता है, चाहे वो बड़ा आतिशबाजी का वाकया हो या छोटा आतिशबाजी का वाकया हो, चाहे आग दूसरे दर्जे की हो, तीसरे दर्जे की हो, फौरी तौर पर जो है जो इंतजामिया उनकी जानिब से जो है सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है, जो करीब तरीन हाइड्रेंट होते हैं या साथ ही साथ पूरे कराची के जो वाटर हाइड्रेंट होते हैं उन पर फौरी तौर पर जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, ताकि फायर ब्रिगेड को जो है पानी की फराहमी जो है बदस्तूर जारी रहे और वो आग पर जो है वो काबू पाने के लिए जो अपनी फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है वो जारी रख सके। यहाँ से कमोबेश तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर जो है फायर टेंडर जो वाटर हाइड्रेंट है वो मौजूद है, जिन पर जो है फौरी तौर पर बात है। कराची है, कराची में रश भी होता है ट्रैफिक का। जैसे 10:30 बजे ये आग लगी, आतिशबाजी का वाकया रूनुमा हुआ, तो यहाँ पर उस वक्त जो है वो रश होता है। तो फायर जो ताजिर हैं गुल प्लाजा के, जिनका माली नुकसान हुआ है, उनका कहना यही है कि सारी गलती जो है वो फायर ब्रिगेड की है कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा और ताखीर से पहुंचने के बाद उन्हें पानी की भी शॉर्टेज का सामना रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। जबकि चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ये कहते हैं कि जी फौरी तौर पर हम जाए वकूआ पर पहुंच गए थे, जाए हादसा पर पहुंच गए थे। जहां तक रही बात पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, तो उनके टैंकर जो है वो फंस गए थे ट्रैफिक में। लेकिन ये हमेशा कराची में जब भी आतिशबाजी का वाकया होता है तो पानी की किल्लत का सामना रहता है। हमेशा की तरह एक बार फिर जो है कराची में एक अफसोसनाक वाकया हुआ, गुल प्लाजा में आतिशबाजी का वाकया हुआ, और उसमें भी यही सामने आया कि पानी की शॉर्टेज रही। पानी जो वाटर टैंकर है वो बर वक्त नहीं पहुंच पाए, जिससे फायर फाइटर्स को भी मुश्किलात दरपेश हुई। और यही सूरत हाल माजी में भी रही, अब भी रही। तो इसका अभी तक कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई, जबकि इतने वाकयात कराची में रूनुमा हो चुके हैं आतिशबाजी के, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई हिकमत अमली ऐसी नहीं बनाई गई है। कोई ऐसी हिकमत अमली आज तक ताहाल सामने नहीं आई है कि पानी की जो फराहमी है वो कंटिन्यूसली या मुसलसल जो है पानी की जो है फराहमी जारी रह सके। हर दफा यही होता है कि आग लगती है, फायर फाइटर आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड काम शुरू कर देता है, अमला काम कर रहा होता है, स्नाइकल मौजूद होती है, फायर टेंडर मौजूद होते हैं, वाटर बाउजर मौजूद होते हैं, लेकिन ऑपरेशन चंद मिनटों के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए रुकता है। क्यों? पानी खत्म हो जाता है, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। आज भी यही वाकयात, यही सारे मामला रिपीट हुए। तो रात 10:30 बजे ये आग लगी और स्टिल अभी तक ये आग लगी हुई है, और इसके बावजूद यही चीजें सामने आ रही हैं जो माजी में भी सामने आती रही कि पानी की किल्लत का सामना, पानी की किल्लत के सामने वजह से जो है वो इमदादी काम में जो है वो रुकावट आती है और आग जो है वो। अच्छा शकील, आपकी गुफ्तगू से जो अखज़ कर पाए हैं हम, वो ये है कि कराची में अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ी आग लग जाती है, जैसे आज ये वाक़या पेश आया है गुज़श्ता रात, तो जो इंतज़ामात हैं फायर ब्रिगेड्स के वो इनफ नहीं है और मुश्किलात इस वजह से हमेशा पेश आती हैं और देर भी इसी वजह से होती है। बिल्कुल, कराची में जब भी कोई आतिशबाजी का वाकया रूनुमा होता है तो यही सूरत हाल जो है वो देखने में आती है। जो गुल प्लाजा में लगने वाली आतिशबाजी के दौरान जो मामलात सामने आए,
और कराची एक मेगा सिटी है, एक बड़ा शहर है। इसमें जो फायर ब्रिगेड की जो मामलात हैं वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, मईशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इकोनॉमिकली हब है। कराची की तमाम तर होलसेल मार्केटें, पाकिस्तान की बड़ी होलसेल मार्केटें, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो जूतों की हो, चाहे वो क्रॉकरी की हो, किसी भी किस्म की यहाँ पे अगर कहें तो होलसेल मार्केटें, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। और यही यहाँ पर हमेशा यही होता है कि कराची में जब भी कोई आतिशबाजी का वाक़या आता है, लोग जो है जो वहाँ पे निशाहिदीन होते हैं या मुतासिरीन होते हैं, वो यही कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट आया, पानी की किल्लत का सामना रहा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो हमें समझ आता है वो यही समझ आता है कि कराची में जो फायर ब्रिगेड का अमला है या जो फायर इक्विपमेंट है वो नाकाफी है। इतने बड़े शहर के लिए वसाइल जो है वो नाकाफी है। इन वसाइल में जो है मजीद इजाफे की जरूरत है और कोई ऐसी हिकमत अमली लाएअमल तरतीब देने की जरूरत है कि फौरी रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाए और उन चीजों पर जो आग है या कोई और मामला है उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। अच्छा शकील, इस प्लाजा तक पहुंचने वाली तमाम जो रास्ते हैं क्या वो क्लियर कर लिए गए हैं? जैसे आपने बताया तकरीबन 15-20 मिनट का फासला है जो करीब तरीन हाइड्रेंट्स है, वहाँ से यहाँ तक पहुंचने में या जो हैवी मशीनरी है वहाँ तक पहुंचने में रोड्स क्लियर कर लिए गए हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कराची शहर में कि अक्सर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो ट्रैफिक की वजह से डिले हो जाती हैं। देखिए जी, आज छुट्टी का दिन है, शहर कायद में जो है छुट्टी का दिन है, तो ज्यादातर रोड जो है इस वक्त क्लियर ही है और इमदादी काम जो है वो जारी है। रोड भी क्लियर है, हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है, मलबे को हटाने के भी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इमारत के 2 हिस्से जो है ना वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। और इस पूरे वाक़े में जो है जो अब तक जो है जो सामने आई है पोजीशन वो यही सामने आई है कि 5 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, 20 से ज़ायद जख्मी हैं, 11 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें सिविल अस्पताल बंसवाड़ मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी टीमें काम कर रही हैं और इस वक्त कराची में छुट्टी का दिन है और कराची की अमूमन ये आदत है कि कराची में छुट्टी के दिन जो है लोग देर से उठते हैं। तो इस वक्त जो है सड़कें भी खाली हैं, रोड भी खाली हैं और जो मशीनरी मूव हो रही है वो इजीली मूव हो रही है। और जहां पर ये मरकजी इशारा है, कराची की मरकजी इशारा है, मेन एमए जिना रोड, ये एक बड़ी रोड है, 2 वे रोड है, डबल रोड है ये। और गुई प्लाजा के सीधे हाथ पर और बैक पर जो है चौड़े रोड हैं, गलियां नहीं है, चौड़े रोड हैं। तो हैवी मशीनरी जो है वो जाए बकुआ पर पहुंच गई है, जाए हादसा पर पहुंच गई है। तीसरे दर्जे की ये आग है जिस पर फायर ब्रिगेड का अमला काम कर रहा है। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ता भी वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी मौजूद है, जो हमेशा की तरह कराची हो या पूरा पाकिस्तान हो, जब कहीं आग लग जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, तो पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान नेवी के जवान जो है वहां पर अरावल दस्ते की मादिन पहुंच जाते हैं। इस वक्त वो भी वहां पर मौजूद है, फायर फाइटर्स भी मौजूद है, रेस्क्यू 1112 भी मौजूद है, KMC फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। तमाम तर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो तमाम तर जाए वकूआ पर मौजूद है और सबकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए, आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया जाए। अच्छा शकील, कुछ माजी की बात करते हैं। मिलेनियम मॉल में 2025 जून में आग लगी थी और कंट्रोल रूम में ये आग लगी और इलेक्ट्रिक फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट को ही इम्कान समझा जा इनिशियली। उसके बाद फायर सेफ्टी सिस्टम नाकाबिल इस्तेमाल था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें पानी की कमी उस वाक़े में भी रिपोर्ट हुई थी और फायर ब्रिगेड की सप्लाई में देर भी उसी वाक़े में रिपोर्ट हुई थी और साथ साथ अभी तक उस आग की भी जो सरकारी सतह पर तहकीकात की गई थी उसको भी पब्लिक नहीं किया गया है। इस तरह के वाक़यात, मिलते जुलते वाक़यात आज भी हैं। फायर सेफ्टी आलात जो हैं वो यूज़ नहीं हो सके, इसके अलावा पानी की कमी और देर से पहुँचना, तो ये तो कराची जैसे बड़े शहर में ये तो एक बड़ा स्वेयर ऑफेंस है। हाँ जी, माली में भी जिस तरह अभी आपने बताया कि इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए और उसमें भी जो है यही सूरत हाल रही कि पानी की किल्लत रही या फायर फाइटिंग आलात मौजूद नहीं थे प्लाजा में। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी गुल प्लाजा है, एक मरकजी तिजारती मरकज है, मरकजी तिजारती मरकज है जिसमें फायर फाइटिंग के आलात मौजूद नहीं थे। अगर थे भी तो वो नाकाबिले इस्तेमाल थे।
जो अब तक जो चीजें सामने आई हैं, क्यों अगर कराची की अगर यहाँ पे अगर हम सर्वे करें, कराची की जो मरकजी तिजारती मराकज हैं, वहाँ पर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम जो है वो इमारतों में मौजूद नहीं होता, और अगर मौजूद होता भी है तो वो नाकाबिले इस्तेमाल होता है, और अगर काबिले इस्तेमाल हो तो आग बुझाने की तरबियत वहाँ के दुकानदारों के पास होती ही नहीं है कि वो फौरी तौर पर जो है उन फायर आलात का इस्तेमाल करें और आग को लगने के साथ ही उस पर जो है वो ऑपरेशन करे ताकि वो बुझ सके। तो ये एक अलमिया है कराची में कि कराची की मुतादिद इमारतें ऐसी हैं जिन पर फायर फाइटिंग आलात मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद है तो वो नाकारा है, और अगर वो काबिल इस्तेमाल है तो क्या फायर फाइटिंग का तरबियत उन्हें मौजूद है।